हाय ब्यूटीफुल सोल्स एंजल्स, आज फिर कुछ मैसेज लेकर आए हैं। तो एंजल्स के क्या मैसेज हैं उससे पहले यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, उसमें से हम चूज कर लेते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1 ब्लैक, दिस इज पाइल नंबर 2 पर्पल amethyst, this is black tourmaline, and this is clear quartz white, pile number 3. Okay, pile 1, pile 2 and pile 3. तो ये तीनों पाइल्स के जो मैसेज हैं ये मैसेज हम लेते हैं, ये विजन बेस्ड मैसेजेस होंगे। ओके, सो पाइल 1 से शुरू करते हैं। पाइल 2 एंड 3 को थोड़ा साइड कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। सो यहाँ पर है पाइल 1 ब्लैक टर्मलिन। ओके, सो यहाँ पर ब्लैक टर्मलिन के लिए पाइल 1 के लिए मैसेज लेते हैं। तो पाइल 1 के लिए जो विजन है वो विजन है कि काफी विजन में जैसे कॉकरोच दिखे हैं। ओके, एंड कैट दिखी है जिसने नुकसान करती हुई दिखी है जो। ओके, एंड फिर पाइल 1 में दिखा है विजन में काफी तो डेड कैट दिखी है, कैट नुकसान करते हुए दिखी है। ओके, जैसे कि कहीं पर मिल्क है और उसको उसने गिरा दिया है। ओके, और डेड कैट भी दिखी है। ओके, डेड पिजियन दिखा है एंड कॉकरोचेस दिखे हैं एंड और हाँ काफी यस काफी बर्ड्स दिखे हैं जो बहुत लड़ रहे थे। ओके, एक दूसरी बर्ड को मार रहे थे। तो ये सब सारे जो एंड कुछ ऐसा भी दिखा है जैसे कोई इवल डॉल होती है ना, वो उस तरह की जो ब्लैक मैजिक टाइप डॉल्स होती हैं वो दिखी हैं। एंड तो इस तरह से काफी और भी चीजें विजन में दिखी हैं। सो ये सब हमें क्या बताने आई हैं, ये ब्लैक टर्मलिन 1 के लिए मैसेज है जिन्होंने भी ये चूज किया है। तो ये विजन हमें ब्लैक पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज देने आए हैं वो हम एंजल्स से कार्ड के थ्रू पूछते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज मैसेज दीजिए। पाइल 1 के लिए जो विजन था इस पे बेस्ड क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लिए। ओके, तो ये यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, the magician, 4 of sword and 4 of pentacles, knight of cups and the world 21। okay, तो यहाँ पर ओके तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। तो पाइल 1 वालों के लिए मैसेज है कि पाइल 1 के लिए मैसेज है कि काफी आपको जो इस तरह की चीजें दिखी हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त काफी आपके टॉक्सिक एनर्जीज आपके अराउंड हैं।
काफ़ी टॉक्सिक और काफ़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज आपके आसपास हैं। ओके, जो या तो आपका मनी से नुकसान कर सकती हैं, या आपको या आपकी किसी ने मनी देनी है तो उधर वहाँ पर स्टकनेस हो जाएगी, वहाँ पर आपको परेशान किया जा सकता है। या फिर आपको जहाँ पर आपको अचीवमेंट मिलनी है, कहीं पर कोई रिवॉर्ड मिलना है, वहाँ पर वर्किंग प्लेस पर आपके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। या फिर कोई आपका लव्ड वन है, नियर एंड डियर है कोई, ओके, जिनसे आपको सपोर्ट मिलता है, या जिनसे आपको हमेशा एक आप एक्सपेक्ट करते हैं एक मदद की, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो तो आप मदद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको बिहेव काफ़ी चेंज लग सकता है। आपके जो घर की जो हैप्पीनेस है वहाँ पर काफ़ी उल्टा हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कोई जैसे कि कोई आपको लगेगा कि कोई ईवल आई है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस तरह से आपके जो आसपास के जो आपका वर्ल्ड है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अस्त व्यस्त नष्ट आपको महसूस होगा कि जो है वो एकदम से सडनली सारी तरफ कैसे चेंज होने लगा। तो ये जो इंडिकेशंस थे, ये आपको जो दिखाए गए थे एंजल्स की तरफ से विजन में, तो ये यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए कर सकते थे क्रिएट, कि कोई अपने में ही थॉट में सोचे जा रहा है अपने वर्ल्ड में, ना वो उठ रहा है, ना वो नहा रहा है, ना वो खा रहा है, ना वो उसको किसी और चीज़ पे जहाँ पे फोकस करना चाहिए उधर ध्यान है, वो अपने जोन में चला गया, ना किसी को कुछ बता रहे हैं। ओके, जैसे किसी ने ट्रैप कर लिया हो, माइंड को ही ट्रैप कर लिया हो। तो यहाँ पर होना ये सब चाहिए आपको। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हो, अच्छा हो, लेकिन उल्टा हो जाए, ऐसा कुछ। और यहाँ पर ये जो विजन है वो ये हमें शो कर रहा था कि इतने सारे जो आपको विजन आ रहे थे तो वो काफ़ी आपको नेगेटिव फीलिंग दिलाने वाले, यानी आपको लो में लेके जाने वाले, कि आपका जैसे डेड शो हुई है, जैसे कि नुकसान दिखाया गया है, जैसे कि कोई गंदी एनर्जी कॉकरोच के थ्रू, ओके, और लड़ाई झगड़ा जो बर्ड्स कर रही हैं, या कोई डेड पिजियन की पीस आपका चला जाएगा, या फिर जो कैट की डेथ दिखाई है, जैसे कि आपको कंफ्यूजन में डाला जाएगा, या कोई बहुत आपका कोई पर्सन आपका कोई परेशानी में आने वाला है। इस तरह से घर के सारे मेंबर्स आपके जैसे परेशान हो जाने वाले हैं, जैसे वो डॉल दिखाई है, ओके। और तो इस तरह से जो ये सारे एकदम वन बाय वन कंटिन्यूटी में जो आपको ये साइन और दिखाई दिए हैं, तो आप उससे आप आपका जो माइंड है वो काफ़ी थॉट में चला जाएगा, और वो भी लोअर थॉट्स में। काफ़ी आपको डिस्करेजमेंट हो सकती है, आपको काफ़ी डर लग सकता है, आप फियर की एनर्जी में आ जाएंगे, ओके। कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, आप काफ़ी डिस्करेज फील करेंगे, ओके। आप हेल्पलेस फील करेंगे। उस तरह की एनर्जी में आपको ये सब साइन सिंबल्स के थ्रू दिखाकर डाला जा रहा है। आप लोअर थॉट्स में चले जाएं। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो कारण है ये सब दिखाने का, कि ये एक आपको एंजल्स आपको दिखा रहे हैं कि ये सब एनर्जीज आपको इस तरह से आएंगी आपके पास, बट आपको अपना, क्योंकि आपका एसेंशन हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हैं, आपका जो आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं, आपके जो आप जिस फील्ड में फोकस कर रहे हैं, या आपके एंजल्स आपकी जिस तरह मदद कर रहे हैं, और आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखा के आपका टेस्ट हो रहा है कि आप रिमेन एंजल्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, या फिर अपने आप को ऐसी एनर्जीज के हवाले कर देते हैं, और इन्हीं के बनाए हुए ट्रैप में अपने आप को फील करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं फिर कि ये जो एनर्जीज थी, इन्होंने आपको किस एनर्जी में डालने की कोशिश हुई, तो आप किस एनर्जी में गए, ओके। एंजल्स
पाइल 1 के लिए गाइड कीजिए कि किस एनर्जी में टैप इन किया पाइल 1 वालों ने, अगर आपको उनको इतना भी डराया गया इस तरह से तो ओके। तो यहाँ पर आप ये देखिए द चैरियट, तो यहाँ पर आप काफ़ी डिलेमा में चले गए थे, काफ़ी थॉट में चले गए थे कि ये सब क्या हो रहा है वन बाय वन। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, आपको सिर्फ वही विजन दिख रहा है और आप थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, बैलेंस खो दिया आपने, बैलेंस एनर्जी में चले गए। आपको लगा कि मैं स्टक हो गई हूँ, लेकिन वो एंड ऑफ दैट इस तरह की चीज़ों का चल रहा है, यानी आपके थॉट्स का इस तरह की थॉट्स की आपके अंदर की एंडिंग चल रही है। ओके वो सामने से कुछ भी आए, लेकिन आपके अंदर आप यहाँ पर आप थोड़ा स्टक हो गए थे, आपने अपने आप को स्टक महसूस किया था। लेकिन ये देखिए यहाँ पे चैरियट, फिर भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, आपने अपनी डिवाइन के ऊपर भरोसा रखा, अपने यूनिवर्स पर, और आपने अपनी उस स्टकनेस को थोड़ी देर के लिए महसूस किया एंड इन एनर्जीज को भी महसूस करके अपने आप को कन्फ्यूजन में रखा थोड़े दिन थॉट में, लेकिन फिर आपने उसमें से एकदम निकल के आगे बढ़े, अपने आप को बैलेंस किया और अपनी जो आपको जहाँ पर जाना चाहिए था एक्चुअल में, जिस एनर्जी में आपको होना चाहिए था, आपने उसको पकड़ा। 7 नंबर, दैट मीन्स आपने अपनी डिवाइन की, अपनी स्पिरिट्स की गाइड को फॉलो किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया कि मुझे इन सब से निकलना है और ये सब कुछ नहीं है, ये सब मेरे टेस्ट हैं और इस तरह के टेस्ट आते रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है। सो यहाँ पर एंजल्स ने बहुत हेल्प की उनके इस वर्ल्ड को इसी खुशी वाले में बनाए रखने में। किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो सिर्फ डराने आई थी एनर्जीज। आपको काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है। ओके यहाँ से मैं एक एंजल कार्ड लेती हूँ, जैसे कि मुझे वैसे भी एक फीलिंग आ रही है कि जैसे आपको प्रोटेक्ट किया गया है, काफ़ी आपको रिवॉर्ड दिया गया है आपके इस थॉट के कारण, आपकी हिम्मत के कारण। एंजल्स प्लीज एक गाइडेंस कार्ड पाइल 1 के लिए। ओके बैलेंस, आपको काफ़ी बैलेंस रखा गया, आपकी मदद हुई। ओके और कार्ड लेते हैं, हियर इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि आप उस एनर्जी में जोन में अगर चले भी जाते हैं तो आप एकदम से अपने आप को उस एनर्जी से आप एकदम से स्विच आउट कर लेते हैं अपने आप को। ओके और यहाँ से एक कार्ड और लेते हैं कि हमें एंजल्स ने फिर हमें प्रोटेक्ट किया, हमें बैलेंस किया, हमें गाइडेंस दी और हमारे साथ हमारे कहीं भी कुछ भी जैसा कि हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, होने भी वाला था तो हमें काफ़ी प्रोटेक्ट कर लिया गया। तो ये कार्ड्स देख लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इन दिस पास्ट लाइफ आर कार्मिक एंड कैरिड ओवर फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। एंजल्स वांट यू टू गो थ्रू देम ग्रेसफुली। तो जो भी कुछ इस तरह का अगर आपके पास आ भी रहा है तो वो पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक होगा तो वो आया है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को ग्रेसफुली निकाला है। एंजल्स ने आपको यहाँ से लाइट दी है और आप उस भंवर से उस डार्कनेस से निकल आए हैं। एंड हियर इज indigo child, the wise one. The angels call you out there, an indigo child. You are wise beyond your years and have a deep knowledge of universal consciousness. तो यहाँ पर आप एक इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं। इंडिगो चाइल्ड हैं यानी कि वाइज वन, यानी कि जो जिनको अपना काफ़ी अपने यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, अपने यूनिवर्स के विजडम नॉलेज के साथ आप काफ़ी कॉन्शियस हैं उनको लेके, आप काफ़ी वाइजली आप उनको उस नॉलेज को आप अवेयरनेस में रहते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स ने आपको आपके बारे में भी बताया है कि आप उनको फॉलो कर पाते हैं। और दूसरा आपका पास्ट लाइफ का था जहाँ पे से एंजल्स ने लाइट देके आपको, आप क्योंकि उन पे ट्रस्ट करते हैं,
तो इसलिए एंजल्स ने आपको इस डार्कनेस से निकाला। ये आ रही थी लेकिन आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया। ओके, एंजल्स ने काफ़ी आपको यहाँ पर गिफ्ट्स दिए हैं, आपको बैलेंस दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आपको लाइट दी है, और आपको एक आप कितने वाइज हैं, कितनी डीप नॉलेज है आपको अपने यूनिवर्स की। आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। तो ये एंजल्स ने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया है। सो पाइल 1 ब्लैक टर्मलिन, काफ़ी प्रोटेक्ट हो गए आप। आपको कंग्रेचुलेशंस, आपका एंजल से बहुत डीप अच्छा कनेक्शन है और एंजल्स का आपसे है, क्योंकि एक तरफ से भी अगर कनेक्शन लूज होता है तो गाइडेंस आती है लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाते। ये पाइल 1 थी। पाइल 2 के लिए मैसेज लेते हैं। पाइल 2, दिस इज एमेथिस्ट पर्पल 1। तो पाइल 2 के लिए भी एक विजन है। तो पाइल 2 के लिए विजन है जो मैं बता देती हूँ। तो पाइल 2 के लिए यहाँ पर विजन था कि काफ़ी क्रोस दिखे हैं, ब्लैक डॉग्स दिखे हैं जो आराम से खाना खा रहे हैं, ईटेबल्स खा रहे हैं। आसपास अराउंड पूरा आपको घेर लिया गया है और बहुत पीसफुल उसमें दिख रहे हैं, बहुत प्यार से दिख रहे हैं। आपको उनको देखना बहुत हीलिंग दे रहा है जैसे। और तो ये एक ये आपको एक विजन आया है। ओके, या सो यस। एंड जो नो मून था जिस दिन, उस शाम को आपको उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन सेम डे आपको अपने जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिंक एंड पर्पल दिखाई दिए हैं, बहुत ज़्यादा पिंक एंड पर्पल। एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी वाइड स्पेस कवर करते हुए काफ़ी पिंक एंड पर्पल, एक्स्ट्रा कुछ अलग ही थे वो। ओके, वो आपको विजन में दिखा है। एंड यस, आपको एक विजन दिखा है कि बहुत सारे ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन थे एंड अराउंड 7-8, और वो आपको विजन में दिखे हैं। वो बैठे हुए हैं। ओके, एंड वो जैसे मैसेज दे रहे हैं कि वी आर मतलब हमें मतलब कुछ खाने को दो, हम भूखे हैं, हमें खाना दो। सो ये एक विजन था। एंड दूसरा एक विजन था कि बहुत सारे जिन डिवाइन को, जिस भी नाम के डिवाइन को आप मानते हैं, उनके आगे बहुत सारे खाने की चीजें दिखी हैं आपको रखी हुई, बहुत सारी खाने की चीजें। ओके, ईटेबल्स, बहुत 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 डिफरेंट। जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, गॉड गॉडेस को, उनके आगे बहुत ईटेबल्स दिखा है। तो ये विजन्स हैं इस पाइल 2 के लिए, पर्पल 1। तो एंजल से मैसेज लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, एंजल्स पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज, ये जो विजन्स हैं। ओके, थैंक यू। तो ये पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? Here it is. Okay. तो यहाँ पर ये है एस ऑफ वॉन्ड, आई एम सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आई एम सॉरी, ये कार्ड्स आते ही लाइट चली गई एकदम। 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, and again 10 of cups and 4 of wands. Okay, so यहाँ पर ये cards हैं, 3 of swords, 7 of wands, king of sword, ace of wand, 3 of cups, the hangman, 2 of cups, 10 of cups, 4 of wands. तो यहाँ पर 1 2 3 फाइन, 3 यहाँ पे जो है कप्स के कार्ड हैं एंड वॉन्ड्स का यहाँ पर 3, यस, एंड हैंगमैन, फाइन।
ठीक है। तो जो विजन है तो यहाँ पे जो विजन है वो आपको बताना चाह रहा है कि जो आप अभी तक पेन में थे या आप सफरिंग्स में थे, ओके, जो अभी तक आप काफ़ी आपको अभी तक राहत नहीं मिल रही थी, वन बाय वन आपके टेस्ट और आपके पास आ रहे थे, ओके। सो यहाँ पर जो है आपको आपने अपने आप को फिर शेल में डाला, ठीक है। बाहर से आपने किसी भी एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ किया, क्योंकि आपको यहाँ पे राहत चाहिए थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपने सोचा कि ये सब बाहर से मुझे पेन मिल रहा है, बाहर वालों से। सो आपने सबसे कट ऑफ किया अपने आप को अपनी लाइट से, अपना प्रोटेक्शन करके अपनी लाइट से जोड़ा। एंड यहाँ पर फिर आपने अपने विजडम से कनेक्ट किया। आपको विजडम, आपको आपके एंजल्स के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, आपको शायद आप प्रेयर कर रहे थे, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ एंसेस्ट्रल लीनेज कर्स ना हो, तो वहाँ के लिए आपने प्रेयर की। एंड फिर आपको यहाँ पर अपनी विजडम के थ्रू, अपने डिवाइन के थ्रू आपको वो मैसेज मिला कि यस, आपके एंसेस्टर्स की प्रेयर जो है अब आपके पास, उनके पास पहुंच चुकी हैं। क्योंकि वो जो विजन आया था उसके थ्रू आपको वो एंसेस्टर्स के ही आपके ये पाइल 2 के मैसेज हैं कि एंसेस्टर्स ने आपको नो मून के दिन आगे आके आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, ओके। नो मून के दिन आपको काफ़ी इस चीज़ का पता लगा, तो आपको काफ़ी खुशी हुई कि यस, जो मेरी प्रेयर्स थी वो शायद फुलफिल हुई हैं, सुनवाई हुई है, ओके। सो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, ओके। आप उनसे कनेक्ट हुए अपनी बॉडी, माइंड, सोल से, और आपको मैसेज मिला विजन के थ्रू। सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने आपको ब्लेसिंग दी हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि यस, एवरीथिंग इज ओके नाउ। एंड आपको जो अभी तक अपने रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम्स लग रही थी, या किसी भी कहीं भी आपको जो महसूस हो रही थी आपको स्टकनेस, प्रॉब्लम्स, तो वो सब एंसेस्ट्रल लीनेज के भी एक बड़ा रीज़न था, ओके। सो वो वहाँ पर हील हुआ है, ऐसा दिखा है, सी हील हुआ है। यहाँ पर एंसेस्टर्स का आपको साथ मिला है, प्यार मिला है, आपको हीलिंग मिली है, ओके। 2 ऑफ कप्स। तो अभी आप काफ़ी बैलेंस में रहेंगे और आपको गाइडेंस भी आएगी, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। जो वो खाना खा रहे थे आराम से आपके पास सराउंडिंग में आपके आसपास बैठ गए थे आके, एंड उसके 2-3 दिन बाद तक भी वो इसी तरह से आए थे और खाना मांग रहे थे। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो आप तक क्लियरली पहुंच गई है, कि वो आपसे जो आपको ईटेबल्स दिख रहे थे, वो जो 5-6 आपको ओल्ड वुमेन दिखे थे, और उसके बाद आपको काफ़ी अपने गॉड के आसपास काफ़ी फूड दिखा है, तो वो दैट मीन्स आपके डिवाइन भी आपको बताना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी खुद बताना चाह रहे हैं आपको कि हमें हाँ उनको आप कुछ सर्विंग्स दें, उनके नाम से आप कुछ दान करें, ओके। उनके नाम से आप कुछ लोगों को दान कर सकते हैं, या बर्ड्स को, या एनिमल्स को, या जो भी नीडी हैं उनको कुछ ईटेबल्स दें, ओके। तो आप अपने मंदिर में भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं और वो प्रसाद बांट सकते हैं, या कोई भी कहीं भी कोई दिखे। अदरवाइज एंट्स होती हैं, बर्ड्स तो होती हैं, डॉग्स होते हैं, काउज होती हैं, तो उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हैंगमैन, यानी कि आपको जो अभी तक आप सोच रहे थे वो अब आपको उल्टा होके सोचना है, यानी कि अब आप हैंग नहीं रहेंगे इस सिचुएशन से, अब आप निकल चुके हैं। आपका ये वाला लीनेज क्लियर हो चुका है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा दान करिए, ओके, उनके नाम से। तो यहाँ पर ये मैसेज था पाइल 2 के लिए, जो बहुत ही प्यारा मैसेज था।
तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि एंसेस्टर्स आपके हैप्पी हैं, आपसे खुश हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, सो ये पाइल 2 के लिए मैसेज था। पाइल 3 वाइट वन क्लियर क्वार्ट्ज। तो पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है, क्या विजन है, मैं बता देती हूँ। तो हमने इंसेस्टर्स के लिए, सॉरी यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने कोई एंजल कार्ड नहीं लिया। तो चलिए देखते हैं एंजल ओरेकल से क्या कार्ड आता है। एंजल्स प्लीज पाइल 2 के लिए कोई मैसेज दीजिए। पाइल 2 के लिए कोई मैसेज दीजिए। पाइल 2 के लिए कोई मैसेज दीजिए प्लीज एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं पाइल 2 के लिए? थैंक यू सो मच। Here it is, one more. पाइल 1 के लिए भी 2 लिए थे, तो पाइल 2 के लिए भी बहुत सारे आना चाहते हैं, बहुत सारे ये लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। एंजल वांट यू टू नो दैट योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग रिसीव विल मटेरियलाइज इन लाइफ अकॉर्डिंग टू अ पेराडेन डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि जो आप प्रेयर्स कर रहे थे, तो वो ब्लेसिंग्स आपको बिल्कुल रिसीव होंगी आपके डिवाइन टाइम पे। सो डोंट वरी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे थे, जिसके लिए भी आप एफर्ट लगा रहे थे, उसका डिवाइन टाइम एंजल्स ने बता दिया है कि वेट करिए, वो आने वाला है। ओके, and second one is teacher and mentor. Archangel Gabriel and angels say that it is time for you to become a teacher and a mentor by sharing the knowledge of you have been blessed with over the course of this lifetime and lifetime past. तो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल मैसेज दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर अब जो आपने पास्ट लाइफ से जो भी आपकी टीचिंग्स लर्निंग्स रही हैं, और जो इस लाइफ टाइम की भी आपके जो नॉलेज है, विजडम है, तो अभी आप एक मेंटोर की तरह, आप एक टीचर की तरह अपनी विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इंसेस्टर्स का मैसेज है कि आप आगे बढ़ो, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आप जो करना चाहते थे करो, एंड आपका डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग सून। ओके, तो ये दिस इज ऑफ कोर्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर इंसेस्टर्स। एंड पाइल 3 के लिए जो है क्लियर क्वार्ट्ज, इसके लिए मैं विजन बता देती हूँ क्या विजन था। तो पाइल 3 के लिए जो विजन था वो था विजन की आप एक पार्क में बैठे हुए हैं, और पार्क में आपको बैठकर बहुत प्लेजेंट अचानक से लगने लग गया, क्योंकि कुछ अलग सा महसूस होने लग गया। वहां पर अचानक से बहुत सारी व्हाइट बटरफ्लाईज, तीन बटरफ्लाईज एक साथ या पेयर में आपके आसपास जा रही हैं। व्हाइट एंड देन येलो बटरफ्लाईज जा रही हैं, बहुत सारी आपके अराउंड काफी देर तक घूम रही हैं। एंड फिर आपको आपको फिर जैसे कि स्क्विरल्स आके पेयर में वहां पर खेलने लग गई, बहुत देर तक खेली। एंड देन जो जितनी भी बर्ड्स थी, वो सारे आपके आराम से आपके आसपास आकर बैठ गई, आकर खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पास में उड़ रही हैं। फिर तरह तरह की बर्ड्स वहां पर आ गई, पिजियंस आ गए, नीचे चलने लगे, एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। एंड आपको जो वहां पर आपका पेट है, वो भी उनको बहुत ही प्यार से देख रहा है। जितने प्यार से आप मंत्रमुग्ध होकर उस सीन को देख रहे हैं, उतने ही प्यार से वो भी देख रहा है। और वहां पर काफी पानी पड़ा हुआ है, काफी पानी जैसे प्लांट्स को दिया गया हो, तो वो पानी भी जैसे अपने ऊपर नजर ठहरा रहा हो। तो ये सारे विजन्स हमें क्या बताना चाहते हैं, हम एंजल से पूछते हैं। ओके, एंजल्स पाइल 3 के लिए प्लीज मैसेज दीजिए कि जो विजन्स थे ये क्या गाइड कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स जो आपको पिंक एंड पर्पल कलर के जो आपको क्लाउड्स दिखे हैं, वो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स थी, साथ में वो डिवाइन की भी ब्लेसिंग थी। एंड हो सकता है कि पाइल 3 वालों को काफी नंबर्स दिखते हों, 555, ओके, 222, 333,
एंड 4 times 1, 3 times 1 ऑफ कोर्स पीछा ही नहीं छोड़ता हो, एंड ऑफ कोर्स द नंबर 69 एंड सबसे ज़्यादा जो आजकल आपको दिख रहा होगा वो 369, 396। ओके, तो मैं बताती हूँ अभी इनका भी मीनिंग। एंजल, ओके, पाइल 3, तो ये पाइल 3 के लिए कार्ड्स हैं। और लेते हैं और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 3 के लिए गाइडेंस कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ओके, टेम्परेंस, जस्टिस, नाइट ऑफ स्पॉट्स। ओके, तो ये जो पाइल 3 है इनके लिए मैसेज है, जैसे कि यहाँ पर है, तो आप जैसे स्काई के नीचे बैठे हुए थे, तो आपके वहाँ से ऊपर से आपके डिवाइन से आपका कनेक्शन हो रहा था, आपके एंजल से आपका कनेक्शन हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे फेदर है, तो आपके एंजल्स से आपका कनेक्शन हो रहा था। तो एंजल्स आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको लव भेज रहे हैं, प्यार। आपको लव हार्ट भी बहुत दिखते होंगे, बहुत हार्ट दिखते होंगे आपको। तो ये आपके एंजल्स जो हैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्यार भेज रहे हैं। जो आपके साथ लगता है काफ़ी सिचुएशन अप डाउन चल रही है, कभी कभी आप काफ़ी लो में चले जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वक्त आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो वहाँ पर जब आप बैठे हैं खुले स्काई के नीचे, तो वहाँ पर वाटर भी, जैसे आपने बताया, ये ब्लू है, ब्लूइश कार्ड में है बहुत। तो आपका कनेक्शन उस वक्त आपने एंजल्स से बना लिया था, यानी नेचर जो है वो यूनिवर्स है, नेचर जो है वो डिवाइन है, वो एंजल्स हैं सारे। तो वहाँ पर वो आपको ये देखिए बैलेंस कर रहे थे, यानी कि आपको हीलिंग दे रहे थे। तो यहाँ पर जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो आप बहुत पीसफुली बैलेंस में रह के आप उसको उससे ओवरकम हो सकें, उस टाइम को आप आराम से निकाल सकें। और अगर कुछ डिसीजन भी लेने पड़े तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह, यानी कि काफ़ी कॉन्फिडेंट होके, काफ़ी करेजियस होके आप डिसीजन के लिए एकदम काफ़ी दृढ़ निश्चय से ले सकें। और करेक्ट डिसीजन तभी आएंगे जब आप पीसफुल माइंड में होंगे और बैलेंस सिचुएशन में होंगे। तो यहाँ पे इसलिए आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही थी। आपके एंजल्स ने आपको देखा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो उन्होंने आपको हीलिंग प्रोवाइड की है, क्योंकि सिचुएशंस आगे ऐसी थोड़ी और आएंगी जहाँ पे आपको अपने बैलेंस और पीस को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो एंजल्स ने आपकी आके हेल्प की है, यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे कि आप एक स्टेबल माइंड में आ सकें, एक हैप्पीनेस के मूड में जा सकें। ओके, आपके अंदर एक एनकरेजमेंट आ सके, एक एंथुजियाज्म आ सके लाइफ को लेकर, आप बिल्कुल ही बैठ नहीं जाए माइंड से, ओके, बॉडी से एंड माइंड से। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जस्टिस ऑफ कोर्स आपके साथ होगा। आपको जो अभी काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है, लाइफ काफ़ी अस्त व्यस्त लग रही है, चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं आपको चलती हुई, तो आप कभी कभी इतना इस जोन में जैसे जाते हो कि कब ठीक होगा, या पेशेंस लूज करते हो, या कितना वेट, या कभी कभी डिवाइन से आपको ऐसे विश्वास उठने लगता है, या बिल्कुल मन नहीं करता कि अब कुछ भी करें, कुछ बढ़ें, एकदम निढाल जब हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको होप दिखाई जाती है कि नहीं, आपको आपके एंजल्स आपको दौड़ा के आपके माइंड को लेकर के जाते हैं कि नहीं, आगे बढ़ो, आपके साथ जस्टिस होगा। तो जो भी आपको सिचुएशन अगर आपको डिसअपॉइंट करती है, अगर थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, थोड़े से आपके
ट्रिगर्स आते हैं, टेस्ट आते हैं, तो वहाँ पर जब आपको ज़रूरत होती है आपके, जब बॉडी टूट जाती है, माइंड भी टूट जाता है, निराश हताश हो जाता है, तो आपके एंजल्स आके आपको इस तरह से हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, जब आप नेचर में जाते हैं तो वो सब आपकी मदद करते हैं। ओके, सो यहाँ पर पाइल 3 के लिए, वाइट 1 के लिए ये बहुत प्यारे मैसेज थे कि आपकी मदद हो रही है आपके डिवाइन से, यूनिवर्स से, तो आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप अकेला महसूस करते हैं आपको, तो ये देखिए यहाँ पे ये रहे आपके एंजल्स, ये रहे आपके एंजल्स, ये रहे आपके एंजल्स, ये रहे आपके एंजल्स। ओके तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ओके, अगर आपको कोई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं। तो यहाँ पे एंजल कार्ड लेते हैं। एंजल पाइल 3 के लिए प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, थैंक यू। और लेते हैं एक और कार्ड एंजल्स के लिए लेते हैं। क्रिएटिविटी, ये देखिए, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, एंजल्स वांट यू टू इन्फ्यूज creativity in your life by undertaking painting, music, literature, etc. This will open you to new possibilities and widen your horizons. तो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता था, बहुत खुशी फील होती थी, वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, म्यूज़िक, कुछ लिखना, लिटरेचर, डांसिंग, एनीथिंग, तो उसको आप फुलफिल कीजिए, उस पर थोड़ा सा वर्क करिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो दिस विल ओपन यू टू न्यू पॉसिबिलिटीज। तो वहाँ पर आपकी नई पॉसिबिलिटीज़, आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिखाई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जब हम अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करेंगे तो उसके थ्रू एंजल हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ लाइट दिखाएंगे। यहाँ पर अपने लिए कुछ करने की बात हो रही है, कुछ रोज की चीज़ों से, रूटीन टाइम से हट के, जो आपको पसंद हो। ओके, एंड दिस वन इज गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड आस्क यू टू बी माइंडफुल ऑफ योर चॉइस यू मेक, एज द सेइंग गोज, हायर द रिस्क ग्रेटर द फॉल। Armed with guidance from angels, work on your weaknesses, distance yourself from ego, pride, jealousy and anger. यहाँ पे एक एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि एक स्नेक और लैडर का जो गेम होता है, सांप सीढ़ी का, उसमें कोई एक झटके में ऊपर पहुंच जाता है और एक झटके में नीचे भी आ सकता है। तो एवरी स्टेप, हर स्टेप पर आपको माइंडफुल होना है, अपने थॉट्स के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने फोकस के लिए, क्योंकि ये एक स्नेक और लैडर का गेम चल रहा है। जो भी चॉइसेस आप करेंगे, जो भी जिधर भी आप काम कर रहे हैं, उधर आपका रिस्क भी हायर है, तो गिरना भी बहुत ऊंचाई से होगा। अगर आप अचानक से ऊपर भी जाते हैं तो उतनी ऊंचाई से नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए गाइडेंस लेते रहना है आपको एंजल्स से, जिससे आप अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकें। और वीकनेसेस पे हम तभी काम कर सकते हैं जब हम डिस्टेंस करें अपने आप को, अपने ईगो से, अपने प्राइड से, अपने अंदर जेलेसी की भावना से, एंगर से। अगर हमारे अंदर ये सब होगा तो हम अपनी वीकनेस नहीं देख पाएंगे, हम अपने आप को काफ़ी बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगो में आके परफेक्ट समझने लगते हैं जब हम किसी और को नहीं सुनना चाहते, हम किसी की राय पे ध्यान नहीं देते, हाँ, हम अपने आप से बढ़ के किसी को देखना नहीं चाहते। तो वहाँ पर अगर कोई और भी हमसे कुछ और करता है, निकालता है, बताता है, तो हमें जेलसी होती है कि हमारे अंदर कमी कैसे हो सकती है, हमें गुस्सा आने लगता है। तो ये सब एनर्जीज अपने अंदर से डिस्टेंस करनी है, नहीं आने देनी। ईगो, प्राइड, जेलसी, एंगर, ये यहाँ पर आपको एंजल्स के लिए माइंडफुल होना है, अपने आप के लिए काफ़ी कॉन्शियस होना है, अवेयरनेस में रहना है कि ये आप अपने ऊपर ध्यान लगा के कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो गाइडेंस पे फॉलो करते हुए चलना है। तो एंजल्स यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको अवेयर होने के लिए कह रहे हैं। ओके, अदरवाइज चलते रहिए, क्रिएटिविटी पर वर्क करते रहिए। तो यहाँ पर आज पाइल 3 पाइल्स के लिए एंजल्स ने मैसेज दिया। तो बहुत प्यारे मैसेज थे, बहुत ब्लेसिंग्स थी भर भर के। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी पाइल अच्छी लगी है, कोई रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर कोई
गाइडेंस वैसे भी आगे के लिए भी आपको अच्छी लगी है या फिर ये रीडिंग अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड thank you so much. Angel will be back soon with some another new messages, new guidance for you all. Thank you. Bye.